गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं बसंत। आज हम पढ़ेंगे बसंत में चैप्टर 12 सुदामा चरित। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र थे। जब वो श्री कृष्ण के जो मित्र सुदामा थे वो जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे तब श्री कृष्ण भगवान की क्या दशा हुई उसके बारे में जो है इस कविता में बताया गया है। नरोत्तम दास जी ने इस कविता में सुदामा के बारे में हमें बताया है कि सुदामा और श्री कृष्ण का जब मिलन होता है तब क्या दशा होती है। चलिए देखते हैं इस कविता में हम। शीस पगा ना झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा जी द्वारिका नगरी पहुंचते हैं तब जो है पहरेदार पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो क्या बताते हैं, दीनदयाल की नगरी कौन सी है ये पूछते हैं और अपना नाम जो है सुदामा बताते हैं। तो पहरेदार जो है श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है और श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि एक बाहर द्वार पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है। वो कैसा है? शीस पगा ना झगा, उसके शीस मतलब सिर पे, पगा मतलब पगड़ी, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, ना मतलब नहीं है, उसके सिर में पगड़ी नहीं है, झगा तन में ना उसके शरीर में कोई वस्त्र है, प्रभु मतलब ना ही कोई उसके वस्त्र में कोई अच्छा उसके तन में कोई अच्छा वस्त्र है। प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा, भगवान जाने न जाने वो किस ग्राम में का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती है वो फटी है और दुपट्टा जो है वो लटक रहा है। और पाए उपाना को नहीं सामा, और जो है उसके पायों में पैरों में जो है कोई भी चप्पल या पन्ही मतलब चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक दरवाजे पर एक दुर्बल खड़ा है, कमज़ोर व्यक्ति खड़ा है। और चकिसो बहुसुधा बहिरामा, और वह चकित होकर के एक टक होकर के इस नगरी को देख रहा है। पूछत नी दीन दयाल को धाम, वह दीन दयाल का धाम पूछ रहा है कि दीन दयाल कहाँ रहते हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय वहाँ दुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनकी जो हालत थी। अब जब पहरेदार श्री कृष्ण भगवान को बताता है कि दरवाजे पर एक ऐसा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जो अपना नाम सुदामा बताता है, जैसे ही वो सुदामा का नाम सुनते हैं अपना सिंहासन छोड़ करके वो दौड़े, नंगे पैरों दौड़े भागे सुदामा से मिलने के लिए, आतुर होकर के व्याकुल होकर के सुदामा के पास दौड़े चले जाते हैं। अब जब उनके पास पहुंचते हैं सुदामा जी के पास, तब वो देखते हैं ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनके पैरों में जो है बड़े बेवाइयाँ फूटी हुई हैं, पंख कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उनके पैरों पर जो है बेवाइयाँ फूटी हुई हैं, उनके पैरों में जो है कीचड़ लगा हुआ है, उनके पैरों की हालत सही नहीं है। उनकी दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान जो है बहुत दुखी हुए और उनकी दशा को देख करके उन्होंने कहा, महादुख पायो सखा तुम, मित्र तुम महादुख पाए हो, इतने दुख पाए, इतने ना कितने दिन खोए, तुमने इतने दिन ऐसे क्यों खो दिए, तुम इससे पहले मेरे से मिलने क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि, करुणा पर दया, करुणा की खजाना, करुणा निधि, निधि मतलब खजाना, करुणा मतलब दया, दया के खजाना अर्थात श्री कृष्ण भगवान इतना रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्होंने परात का जो पानी उनके पैरों को धोने के लिए लाया गया था, उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, और उन्होंने उनके नेत्रों से इतना जल बहा कि उन्होंने अपने नेत्रों के जल से मतलब अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया।
कछु भाभी हमको दियो सो तुम कहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। अब श्री कृष्ण भगवान जो है अपने से बराबर के सिंहासन में सुदामा जी को अपने पास बैठा लेते हैं और बैठा करके कहते हैं कछु भाभी हमको दियो, कुछ ना कुछ तो भाभी ने हमको दिया है, कुछ भेंट दी है। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो भेंट लेकर जाते ही हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कुछ भाभी ने तो हमको दिया है, सो तुम काहे न दे, तुम मुझे वो क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी काख में, तुम उसे पोटरी को काख में अपने क्यों दबा रहे हो, कहो के ही हेतु, किसी क्यों तुम उसे अपने काख में उस पोटरी को दबा रहे हो। आगे चना गुरु माता दए थे, इसी प्रकार पहले तुमको गुरु माता ने चना दिए थे तो तुमने जो है अकेले ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे, मुझे खाने को नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम जो है श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं चोरी की बात में हो जो प्रवीणे, तुम चोरी की बात में बहुत चतुर हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, पोटरी जो है अपनी काख में दबा रहे हो, तुम खोलत ना ही सुधा रस भीने, तुम खोल नहीं रहे, उस पोटरी को खोल नहीं रहे हो, उसमें जो है अमृत से रसे हुए, अमृत रस में भीगे हुए पाछली बानी अजो न तजो, तुम पिछली बातों को आज भी तुमने नहीं त्यागा है, तुम तेसई भाभी के तंदुल कीने, तुम पिछली बातों की तरह अब भी तुम भाभी के दिए हुए चावल, तंदुल मतलब चावल को तुम छिपा रहे हो, तुम देना नहीं चाहते हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह प्रसन्नता वह उठने का मिलन और उठ कर के मिलना, वह आदर की बात और इतना आदर करना, वह पटवनी गोपाल की, वह जो है पटवनी गोपाल की, गोपाल मतलब श्री कृष्ण भगवान जो है विदा करते हैं, प्रसन्न होकर के उनसे मिलते हैं, आदर का सत्कार करते हैं और सुदामा जी की विदा करने लगते हैं। कछु न जानी बात उसको तो सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं इस गोपाल की, गाय को पालने वाले की कुछ बात जानी नहीं है। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, मैं बताओ इतनी दूर इससे मिलने के लिए आया, मन ही मन सोचने लगते हैं और इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और ये तो वही गोपाल है, गाय को पालने वाला है, जो घर घर फिरता रहता था, तनक दही के का तो थोड़े से दही के लिए इधर उधर जो है चोरी करते घूमता रहता था। भयो जो अब होगा जो होगा, बड़ा बड़े राजा है, हरि को राज समाज, आज भले आज उसके पास हरि का राज समाज आ गया है, लेकिन है तो ये वही गाय को पालने वाला जो दही के थोड़े से दही के लिए इधर उधर चोरी करते फिरता रहता था। हाँ आवत नहीं हूँ तो मैं नहीं आ रहा था, वाही पठायो ठेली, लेकिन उसने मुझे धक्का मार के, ठेली मतलब धक्का मार के मुझे उसके इनके पास भेजा है। अब कहीं समझाए के, अब मैं जा करके समझा करके उससे कहूँगा, अपनी पत्नी से कहूँगा, कहूँ धन धरो धसकेरी, लो श्री कृष्ण ने इतना धन दिया है, तुम इसे समेट कर रख लो। वसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। अब सुदामा जी जो है वहाँ से चल देते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने विदा किया, श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को हाथ में कुछ नहीं दिया, तो सुदामा को ये लगा कि बताओ मैं इसके पास इतने कष्ट से मिलने के लिए आया और मेरा मित्र है और मुझे कुछ भेंट में नहीं दिया। और सुदामा वहाँ से मन में विचार करते हुए वहाँ से चले आते हैं। वसोई राज समाज बने। अब जब वो अपनी नगरी पहुँचते हैं सुदामा जी, तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वसोई राज समाज बने, उसी तरह का राज समाज देखते हैं। गज मतलब हाथी, बाजी घने मन संभ्रम छायो, उसी तरह के राज समाज हाथी घोड़े को देख करके उनके मन में भ्रम आ जाता है। कैंधों परयो कहूँ मार्ग भूलो, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो, कहीं मैं फिर से तो द्वारिका नहीं आ गया हूँ। भौन बिलो कि वे को मन लोचत, और अपना जो मन है अपनी आँखों से वो अपना भवन देखने की कोशिश करते कि मेरा घर कहाँ है, और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि सब गाँव मझायो, मेरा गाँव कहाँ गया, मेरा घर कहाँ गया। पूछत पांडे फिर सब सो,
सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और वो सबसे पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, और वो चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कहत के अब धाम सुहावत, के पग में पनही नहती कहाँ ले गजराजहु ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरितो नहीं कोदो सावा प्रभु के प्रताप में ते दाख न भावत। अब कवि क्या कहते हैं कि वह टूटी सी छानी हती, जिसके पास एक टूटी सी छानी छत थी, कह कंबल के अब धाम सुहावत, अब उसे जो कंचन के धाम सुहावत, उसे अब सोने का जो धाम है उसका घर कैसा हो गया है, सोने का हो गया है। अब वह उसे कैसे अच्छा लगेगा। के पग में पन्ही नहाती, जिसके पैरों में पन्ही नहीं थी, मतलब जूते नहीं थे, कहाँ ले गजराजा उठाड़े, आज उसके दरवाजे पर हाथी और महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, जिसकी रातें कठोर भूमि भी कटा करती थी, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, उसे अब कोमल सेज पे नींद कैसे आएगी। के जुड़तो नहीं कोदो सावा, जिसे खाने के लिए कोदो और सावा भी नहीं जुड़ता था खाने के लिए। प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, और उसे प्रभु के प्रताप से आज दाख मतलब मेवे खाने को मिले हैं, वो उसे कैसे अच्छे लगेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।